नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों की तो बात होगी, उससे पहले बात करेंगे एमपी से आ रही बड़ी खबर की। बैतूल लोकसभा सीट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक की चुनावी प्रक्रिया स्थगित हो गई है। 26 अप्रैल को होने वाला मतदान स्थगित हो गया क्योंकि बीएसपी उम्मीदवार की मौत हो गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऋषु नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बैतूल के जो बसपा प्रत्याशी हैं अशोक भलावी, उनकी हार्ट अटैक से निधन है उनका। उसके बाद जो 26 अप्रैल को मतदान होना था बैतूल लोकसभा क्षेत्र में, उसे स्थगित किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमारी बैतूल के कलेक्टर जो जिला अधिकारी हैं नरेंद्र सूर्यवंशी, उनसे बात हुई। उन्होंने पुष्टि की है कि 26 तारीख को जो 26 अप्रैल को मतदान होना था बैतूल में, वो स्थगित किया गया है। अब तक की जो चुनावी प्रक्रिया हुई है 26 तारीख के मतदान के लिए, वो पूरी तरह स्थगित कर दी गई है। लेकिन नई डेट क्या होंगी, आगे कब में बैतूल को मतदान में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के अभी दिशा निर्देश का इंतजार जिला निर्वाचन अधिकारी का मीडिया को बताया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। मतदान की 26 तारीख को 26 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं। और आइए अब छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं बात। तो मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ दी है। सुभाष यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी विंग के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी पर विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया गया है और ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी गई। तो छत्तीसगढ़ में एक एक करके लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र परिहार ने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने तो कुछ और ही आरोप लगाए हैं। पुष्पेंद्र परिहार ने भूपेश बघेल पर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि बघेल सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को गुलाम की तरह वो समझते हैं और इसीलिए वो पार्टी में नहीं रह सकते और उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के द्वारा निरंतर मेरी घोर उपेक्षा की गई है। आज आप देखेंगे कि पार्टी को भूपेश बघेल केवल तानाशाही के रूप में चला रहे हैं। पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। पार्टी में कोई, कांग्रेस पार्टी में कोई पार्टी फोरम नाम की कोई चीज नहीं जहां हम अपनी बात रख सकें। इस पार्टी में अब केवल जो भी निर्णय लेंगे वो भूपेश बघेल लेंगे और भूपेश बघेल दिल्ली के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं और अपने जो भी उनके नियम कायदे हैं उसे वो लागू कर रहे हैं। पार्टी के भीतर जातिवाद चला रहे हैं, पार्टी के भीतर परिवारवाद चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रण में नेता शब्दों की मर्यादा लगातार भूलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। वादा खिलाफी का आरोप लगाते लगाते नेता प्रतिपक्ष ने पीएम पर विवादित बयान दे डाला और प्रधानमंत्री मोदी को डिफॉल्टर कह दिया। उनके इस बयान पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। महंत के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महंत के पहले दिए बयान और उस पर जताए गए खेद का जिक्र किया और उसे झूठा करार दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बयान को छत्तीसगढ़ की जनता, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का अपमान भी बताया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं। अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है
और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था। और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है, इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। इधर बीजापुर में कवासी लखमा ने भी एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला और उनका ये बयान अब बड़ा वायरल हो रहा है। कवासी लखमा ने गोंडी भाषा में लोगों से पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली। बीजापुर जिले के नेमेड़ गांव में लखमा रुके हुए थे और यहां पर वोटिंग में कैसे बटन दबाना है, ईवीएम में कैसे ईवीएम जो है जब आप वोट देने जाएंगे तो ईवीएम क्या होती है, कैसे बीप की आवाज आएगी, ये सब वो बताने के लिए गए हुए। कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि आज वायरल हुआ है। बयान पर बीजेपी अब निशाना साध रही है। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा कल बीजापुर विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कल 2 सभाओं में विवादित बयान दिया और उस बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जो भी सुन रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। और इधर बीजेपी ने महंत पर भी वार किया है। शिवरतन शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, केंद्रीय नेतृत्व इनके दिमाग की जांच कराए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राजनीति में मर्यादा को भी लांघने का काम कर रहे हैं। मुंडी फोड़ने की बात, लाठी उठाने की बात की और जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहली लाठी हमको मारो तो खेद व्यक्त कर लिया, माफी मांग ली। इसी प्रकार कवासी लखमा भी पूर्व में पैसे बांटते पकड़े गए, लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने की बात करते रहे। अब आज कांग्रेस की स्थिति देख करके कभी मन में विचार आता है कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से, इनके प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करें कि भाई अपने नेताओं का एक मेडिकल चेकअप करा लें, इनकी मानसिक स्थिति कैसी है पता चल जाए। और चलिए अब बात करते हैं आपके शानदार इनाम जीतने की। जी हां, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश, प्रदेश, दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के आपको जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, कौन है जिसकी यात्रा चर्चा में है? दीजिए जवाब, जीतिए शानदार इनाम। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर जिले में सक्रिय 3 नक्सलियों ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा में लौट आए हैं। इनमें 1 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली भी शामिल है। सभी को प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी गई है। मुख्य धारा में लौटने पर इनका स्वागत भी किया गया है। लगातार ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गए, भटक गए, उनको सरकार कोशिश कर रही है, उनसे अपील कर रही है कि आइए वापस मुख्य धारा में लौटिए,
और 3 नक्सलियों ने सरेंडर आज इसी से प्रभावित होकर किया। कोरबा की बात करेंगे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और ट्रेलर से बाइक की टक्कर हुई है। खड़े ट्रेलर से बाइक की टक्कर हुई है और इसमें एक हादसा जो हुआ, इसमें युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। खड़े ट्रेलर से बाइक जा टकराई। इससे आप समझ सकते हैं कि बाइक की रफ्तार भी तेज रही और अनियंत्रित थी, कंट्रोल्ड में नहीं थी। और अनकंट्रोल्ड गाड़ी जो है वो जाकर सीधे टकराती है, तो उसके बाद एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई, जबकि दूसरा जख्मी है। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोरबा से खबर। और इधर जशपुर में भी तेज रफ्तार की वजह से बस पलट गई और 24 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। मौके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बस बिल्कुल उल्टी हो गई, पूरी बस पलट गई। इसमें एक घायल जो है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सन्ना से एकंबा ये बस जा रही थी और सन्ना थाने के डूमर कोना में दुर्घटना हुई है। इधर अंबिकापुर में शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। युवती की लाश गाड़ी में रखकर प्रदर्शन किया गया। कोतवाली थाने के सामने यह प्रदर्शन हुआ है। घायल युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। रायपुर में युवती का इलाज चल रहा था। शंकर घाट के पास यह हादसा हुआ था। वहीं बलौदा बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शराब दुकान से 20 लाख रुपए लूट लिए। वारदात दोपहर को करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कटगी के शराब दुकान पर बाइक सवार बदमाश, नकाबपोश बदमाश बंदूक लेकर पहुंचे, रकम लूटी और फिर भाग निकले। बताया जा रहा है कि शराब मैनेजर अलग अलग दुकानों से कलेक्शन कर रकम लेकर यहां पर पहुंचा था और इसी दौरान बदमाश भी पहुंच गए और रुपयों से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान मैनेजर ने बैग जब नहीं दिया तो बंदूक निकाली और फिर ये रकम से भरा हुआ झोला छीनकर ये भाग निकले। दुर्ग में सड़क हादसे में डीजल से भरा हुआ एक टैंकर जो है वो फूट पड़ा तो डीजल भी इसमें से बह निकला। नेशनल हाईवे 53 पर भिलाई के सुबेला क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सामने चल रहे ट्रक के अचानक से ब्रेक मारने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद डीजल सड़क पर बहने लगा और इसी डीजल को लूटने की होड़ लोगों में मच गई। लेकिन यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसको समझना चाहिए लोगों को। अगर जरा सी चिंगारी भड़कती तो कितना बड़ा यहां पर यह हादसा हो सकता था। ज्वलनशील चीज जो है उसको लूटने की होड़ यहां पर, क्योंकि फ्री में मिल रहा था और इसीलिए लूट यहां पर लोगों ने मचा दी। नेशनल हाईवे 53 पर भिलाई के सुपेले के पास यह हादसा हुआ। और शहडोल बीजेपी जिला अध्यक्ष का एक मामला सामने आया, जिसमें वो भूसे की गाड़ी छुड़ाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर शहडोल के बीजेपी के नेता की यह बात सामने आई है। जिलाध्यक्ष और कथित परिवहन विभाग के अधिकारी के बीच तू में हुई है और दोनों ने एक दूसरे को देखने और दिखाने की बात कही। कथित परिवहन अधिकारी ने ऑडियो वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। ये भूसे की गाड़ी का चालान होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? भूसे का होता है ना, क्यों नहीं होता? कलेक्टर साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, बात करना जरा। बिल्कुल हमारे पास फोन आ जाएगा कलेक्टर साहब का। अरे भैया, भाजपा जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ यार। आप जो भी बोल रहे हो भैया, बात किससे कर रहे हो तुम? किससे कर रहा हूँ? पार्टी हो गया तो तमाशा हो क्या? आप कौन जिलाध्यक्ष बन गए तो क्या राष्ट्रपति बन गए जिलाध्यक्ष बन के? नहीं, किसान। सुनिए मेरी बात, ये हमारा काम है, ठीक है ना? कलेक्टर साहब का आदेश ही है, बदतमीज से बात तो करना ही नहीं। आप जिलाध्यक्ष हैं, बाद में देखा जाएगा कौन है आप। ये भूसे की गाड़ी का चालान होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता?
हैं? क्यों नहीं होता? उसी का होता है ना, मैं क्यों नहीं? कलेक्टर साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, बात करना जरा। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, हमारे पास फोन आ जाएगा कलेक्टर साहब का। अरे भैया भाजपा जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ यार। आप जो भी बोल रहे हो भैया, बात किससे कर रहे हो तुम? किससे कर रहा हूँ मैं? हाथी हो गया तो तमाशा हो क्या? आप कौन जिलाध्यक्ष बन गए तो क्या राष्ट्रपति बन गए जिलाध्यक्ष बन के? नहीं किसान के सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये हमारा काम है, ठीक है ना? कलेक्टर साहब का आदेश ही है, बदतमीज से बात तो करना ही नहीं। आप जिलाध्यक्ष हैं, बाद में देखा जाएगा कौन है आप। सौरभ पांडे संवाददाता शेड्यूल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, ये वीडियो ऑडियो जो है ये वायरल हो रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारी से ये तू मैं करने की वजह भी साफ है कि भूसे की गाड़ी का चालान कर दिया गया, लेकिन नेताजी को ये तकलीफ क्यों है? ये पूरा ऑडियो जो वायरल हुआ है इसके बाद नेताजी की प्रतिक्रिया सामने आई कि नहीं आई? जी हाँ, कहूँगा जो भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, उनका ये कहना है कि मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जब किसान है खेत से वो भूसा और गेहूं धान लेकर जाएगा तो निश्चित तौर पर ओवरलोड होता है। लेकिन वहीं परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी एक मजबूरी है, उनका ये कहना है कि अगर वाहन में कोई सामान ओवरलोड रहेगा तो हम कार्रवाई तो जरूर करेंगे। और ये जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, दरअसल ये उड़न दस्ता की टीम थी जो दूसरे जिले से आकर शहडोल में चालानी कार्रवाई कर रही थी। एक दिन पहले शहडोल कलेक्टर ने ही आदेश दिया था कि जो वाहन हैं उनकी औचक निरीक्षण किए जाएं, क्योंकि चुनाव का समय है तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना और अप्रिय स्थिति ना बने, तो ऐसे काम किए जाएं जिसमें इस प्रकार की जो दुर्घटनाओं को रोका जाए। तो उसी निर्देश का पालन करते हुए परिवहन विभाग का जो उड़न दस्ता है वह कार्रवाई कर रहा था। तभी एक किसान की गाड़ी को उड़न दस्ते ने रोका होगा और उस किसान ने जिलाध्यक्ष से बात कराई और उस बातचीत के दौरान ये गर्मा गर्मी हुई और कलेक्टर ने भी इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं कि स्थितियां ऐसी क्यों निर्मित हुई हैं। स्थितियां क्यों नहीं, लेकिन नेताजी को इतना गुस्सा, इतना तैश नेताजी को क्यों आ रहा है? जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, ये बता भी रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर से भी बात करवा देता हूं, लाइन पे ले लेता हूं, ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष हैं और केंद्र से लेकर राज्य में भाजपा की एक सरकार बनी हुई है, तो इसका भाजपा के चाल है उसमें ये निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। और जो परिवहन विभाग उड़न दस्ता का कर्मचारी है उसने दरअसल फोन में कौन है, कहाँ के हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परिवहन विभाग का जो उड़न दस्ता के कर्मचारी दूसरे जिलों से आए तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिलाध्यक्ष कौन है और किस बात को लेकर है। वो अपने नियम कानून कायदे पर अपने अड़े हुए थे और अपने कानून की दुहाई देकर वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन नेताजी को ये बात नागवार गुजरी। नागवार जिलाध्यक्ष साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिलाध्यक्ष से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है, भले ही वो सरकारी अफसर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस मामले में खैर जांच की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अंबिकापुर में चावल हेराफेरी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 28 टन चावल की हेराफेरी करने का आरोप है। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर, मालिक, ट्रांसपोर्टर तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड ले जा रहे ट्रक से चावल बेचने का इन पर आरोप है। बतौली राइस मिल संचालक ने इसकी दरअसल शिकायत की थी। और खबर बिलासपुर से, जहां पर बदमाशों ने 7 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। लोगों ने सीपत थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव से 1 साल पहले व्यवसायी के 30 लाख रुपए लेकर फरार हुए 2 आरोपियों को आखिरकार हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया यह जा रहा है कि वे रुपए तेंदुपत्ता व्यवसायी ने अपने नौकर के पास रखने के लिए दिए थे, जिसे लेकर वो भाग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में 29 मई 2023 को तुलसी टावर FCI रोड निवासी C वेंकटराम रेड्डी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। C वेंकटराम रेड्डी ने बताया कि उसने नौकर सल्ला पिनय के पास लेबर पेमेंट और गाड़ी के भाड़े का पैसा 30 लाख रुपए रखवाकर किसी काम से बीजापुर बस्तर वो चला गया था। जब वापस आकर देखा तो नौकर सल्ला विनय उस रकम को लेकर फरार हो गया था। वेंकटराम रेड्डी ने बताया कि उनका नौकर सल्ला विनय 5 साल से उनके पास काम कर रहा था। और आइए अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में।